आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सतत विकास लक्ष्य के बारे में बात करेंगे। SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अपने आप में क्या है, ये एक टॉपिक होता है, बड़ा टॉपिक होता है ये अपने आप के में। ये अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होती है कि एक रिपोर्ट जारी होती है, उस रिपोर्ट पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आप हल्का फुल्का जान लीजिए कि SDG, हालांकि कई बार बता चुका हूं इसको मैं, SDG लिख दीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य। देखिए, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है, इसका जो निर्धारण है यूएनओ ने किया है। थोड़ा सा बता देता हूं ओनली आपको, फिर मैं रिपोर्ट पे आऊंगा। टोटल 17 गोल होते हैं। इन 17 गोल्स पे क्वेश्चन खूब आते हैं, खूब आए हुए हैं क्वेश्चन 17 गोल्स पे। इसके अलावा यदि हम ये कहें कि ये किससे संबंधित है, तो 17 गोल को पूरा करना है, क्रियान्वित करना है, इंप्लीमेंट करना है। कब तक करना है? 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2030 तक। ये इसका लक्ष्य है, 2030 यहां तक इसको पूरा करना है। जैसे गोल फर्स्ट की बात करें तो गरीबी को खत्म करने की बात करता है। गोल 3 की बात करें तो भूखमरी को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है ना, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं 17 गोल। ये जो गोल है ये 5P पर आधारित है, 5P। ठीक है, जैसे प्रोस्पेरिटी हो गया, पीस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्लेनेट हो गया, ये इसके तहत आते हैं सारे। अब यदि हम बात करें कि इसका नारा क्या है, कोई भी पीछे छूट ना जाए। ठीक है ना, कोई भी पीछे छूट ना जाए, रह ना जाए, ये इसका नारा होता है। 2030 तक इसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अब इससे संबंधित एक रिपोर्ट आई है, उसको कहते हैं 10वीं SDG रिपोर्ट 2025। 2025 ये रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट के संबंध में आपको कई बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि जारी किसने की है, पहली बात तो। दूसरी बात, कुल कितने देश इसमें शामिल किए हैं, कुल कितने देश हैं, और फिर इन देशों में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान किसका है, ये पता होना चाहिए। फिर इन देशों में लास्ट का स्थान किसका है, ये पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत की स्थिति के संबंध में। तो इसको जो जारी करता है, जारी करने वाली संस्था का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। डेवलपमेंट सॉल्यूशन
नेटवर्क। और टोटल जो देश शामिल किए हैं, वो टोटल देश शामिल किए गए हैं 167, 167, 167 ये देश है। इसमें जो पहला स्थान है, ये वैसे तो स्कैंडिनेवियन देश होते हैं, जिसमें पहले नंबर पर है फिनलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, फिनलैंड है, स्वीडन है, और तीसरे नंबर पर है डेनमार्क। ये जो तीनों देश है, ये स्कैंडिनेवियन देश के तहत आते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिए स्कैंडिनेवियन देश होते हैं, इनको बोलते हैं। हालांकि आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, वो भी स्कैंडिनेवियन देश में ही आते हैं, लेकिन ये तीन पहले पर है, टॉप 3 है ये। और सबसे लास्ट में जो स्थान है, वो आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका का सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में है, मतलब ये लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है भारत की, ठीक है ना। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का स्थान कौन सा है। भारत का स्थान ये है 99, 99। तो टॉप 100 में पहली बार शामिल हुआ है। तो यहां पर आप लिख सकते हो टॉप 100 में पहली बार शामिल हुआ। पहली बार शामिल हुआ। क्लियर। आइए अब ये बात आती है, आपने ये ध्यान रखना है, स्कोर। स्कोर याद भी रह जाएगा, जैसे ये 167 है तो एक काट दो, 67। 0 से 100 के बीच में स्कोर दिया जाता है। ये 0 तो मतलब कुछ नहीं किया, 100 मतलब सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर दिया। तो 0 से 100 के बीच में ये प्राप्त होता है। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, स्कोर 0 से 100 तक दिया जाता है। सो किसको देंगे? जिसने सभी लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। चले, आइए यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने। जैसे यहां पर 99 है 2025 में, 2024 में 109वां स्थान था। कई बार क्या ये पुराने वाला पूछ लेते हैं, 109वां स्थान था 2024 के अंदर। तो ये था जी आपका एसडीजी के संबंध में जो नई रिपोर्ट आई है, उसके संबंध में एक तंत्र जिसके तहत कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हमने बात की है। क्लियर।